एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहता था जो कभी बहुत धनी और सम्मानित था, लेकिन समय बदल गया। उसकी दुकान जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी अब खाली हो गई थी। उसकी वस्तुएं अलमारियों पर सजी हुई थी लेकिन बिक नहीं रही थी। उसकी कमाई कम हो गई थी और उसका मन निराशा और कड़वाहट से भर गया था। दिन ब दिन दुकानदार अपनी खाली दुकान को देखता रहता, ये सोचते हुए कि उसकी किस्मत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, फिर भी अब मैं सब कुछ खो रहा हूँ, वो सोचता। वो गुस्से और भ्रम से भरा हुआ था, ये मानते हुए कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है। एक दिन बुद्ध और उनके अनुयायी गांव में आए। गांव वाले उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। दुकानदार अपनी चिंताओं से दबा हुआ दूरी पर खड़ा होकर देख रहा था। शायद ये महान व्यक्ति मुझे बता सके कि मेरा जीवन क्यों बिखर रहा है, उसने सोचा। भीड़ के जाने के बाद दुकानदार बुद्ध के पास आया और बोला, महान गुरु, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। मेरा व्यवसाय डूब रहा है, मेरे ग्राहक गायब हो गए हैं और मैं सब कुछ खोने के कगार पर हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा कड़ी मेहनत की है, लेकिन अब मैं खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। बुद्ध ने दुकानदार की ओर करुणा से देखा और कहा, जीवन चक्रों में चलता है। जैसे मौसम बदलते हैं, कभी समृद्धि का समय होता है और कभी कठिनाई का, लेकिन जो तुम अपने बाहर अनुभव कर रहे हो वो केवल आधा सच है। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे व्यवसाय के नुकसान से नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई तुम्हारी आसक्ति से है। दुकानदार ने अपने माथे पर बल देते हुए कहा, आसक्ति? मैं अपने व्यवसाय से कैसे जुदा हुआ न रहूं? ये मेरी जीविका है, मेरा गौरव है। इसके बिना मेरे पास और क्या बचता है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी चीज से इतनी कसकर चिपके रहते हो तो तुम उसे अपने सुख का मालिक बना देते हो। जैसे कभी तुमने अपनी सफलता में खुशी पाई थी, अब उसकी कमी में तुम दुखी हो। सच्ची शांति उस चीज में नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि उसमें है जिसे तुम छोड़ सकते हो। लेकिन मैं अपने व्यवसाय के बिना कैसे जीवित रहूंगा? दुकानदार ने झिझकते हुए पूछा। अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, बुद्ध ने उत्तर दिया। छोड़ने का अर्थ जीवन से हार मानना नहीं है। इसका मतलब है अपने आसक्ति से उत्पन्न डर और दुख को छोड़ देना। जब तुम इस बोझ से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम स्पष्टता और नए अवसर देख पाओगे। दुकानदार चुपचाप बैठा बुद्ध के शब्दों पर विचार करता रहा। उसे ये एहसास हुआ कि उसका दुख केवल उसके नुकसान से नहीं, बल्कि उसके भविष्य के डर से था। वो अतीत को छोड़ने में इतना उलझा हुआ था कि वो उन संभावनाओं को नहीं देख पा रहा था जो उसके आगे थी। जाने से पहले बुद्ध ने कहा, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन तुम केवल तभी इसे देख पाओगे जब तुम्हारा मन शांत हो। उस बोझ को छोड़ दो जिसे तुम ढो रहे हो और तुम अपने आगे का रास्ता पा लोगे। दुकानदार ने गहरे आदर के साथ झुककर उन्हें विदा किया और एक हल्कापन उसके दिल में भर गया। महीनों में पहली बार उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था। अगले कुछ दिनों में दुकानदार ने अपने व्यवसाय को एक नए दृष्टिकोण के साथ देखा। अब उसने अपने भय और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन अब उसके दिल में शांति थी और उसने बुद्ध के शब्दों को याद रखा, सच्ची संपत्ति भीतर पाई जाती है। और इस प्रकार बुद्ध ने गांव को छोड़ दिया, लेकिन उनके उपदेश वहीं रह गए। दुकानदार अब डर और आसक्ति से मुक्त अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करने लगा। शांत मन के साथ वो जानता था कि चाहे जो भी चुनौतियां सामने आए, वो उन्हें शांति से सामना कर सकेगा। बुद्ध के उपदेश हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हमें अपनी आसक्ति से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें नीचे खींच रहा है, उसे छोड़कर हम किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।